ओके, सो हम लोग आए हैं ऑस्मोसिस। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। इनको पहले मैं अपनी तरीके से समझा देता हूं, फिर यहाँ पे जो भी होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ। तो आपको ये चीज याद रखनी है। फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर है और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। फॉर एग्जांपल, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो आपको पता है सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, मतलब वो सारी चीजों को नहीं जाने देगी, कुछ ही चीजों को जाने देगी। तो ये एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आर्टिफिशियल बोलो तो सेलोफेन है, और अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहां पे भी पानी भरा हुआ है, सेम लेवल है। तो अब क्या होता होगा? देयर इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता होगा कितना? यहां से फॉर एग्जांपल 100 मॉलिक्यूल इधर जाते हैं, तो यहां से 100 मॉलिक्यूल यहां पे आते हैं। सो नेट मूवमेंट 0 हो गया, मींस देयर इज नो एनी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब मैं यहां पे 10 ग्राम नमक डाल देता हूं, तो नमक घुल जाएगा और नमक के आयंस फैल जाएंगे। नाउ इट इज सॉल्टी वाटर। ठीक है, कितना डाला मैंने? 10 ग्राम। अब क्या होगा? अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कहां पे ज्यादा है? यहां पे, क्योंकि यहां पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अब क्या होगा? देयर इज अ मोर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यहां 100 आते होंगे तो यहां 110 जाते होंगे, तो मतलब इस साइड 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आ रहे हैं, इनफ्लक्स हो रहे हैं। ठीक है, अब इस साइड में 100 ग्राम नमक डाल देता हूं, बहुत ज्यादा इससे। ठीक है, 10 गुना ज्यादा, या 20 ग्राम डालो तो भी सेम, मतलब 10 ग्राम डालोगे तो वापस 100 का 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे मैंने 100 ग्राम नमक डाल दिया। अब क्या होगा? वाटर कहां पे जाता है? यहां पे, एज कंपेयर टू दिस। अब क्या होगा? यहां पे 110 आ रहे थे, तो यहां पे 150 मॉलिक्यूल आने लगेंगे। ठीक है, तो अब इस साइड 40 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है, मोर, तो मतलब पानी इस साइड मूव हो रहा है। So this process of movement of water molecule from their region of higher concentration to the lower concentration through SPM, semi permeable membrane, that is known as osmosis. इसको हम लोग osmosis कहते हैं। I repeat, movement of water molecule only from their higher concentration, मतलब water का ज्यादा concentration। यहाँ पे level of water same है, यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्ट डाला, यहाँ पे 10 ग्राम सॉल्ट डाला। अब आपको पता है कि सॉल्ट यहाँ पे ज्यादा है, तो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। वाटर ज्यादा कहां पे है? यहाँ पे। ठीक है, या हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल कौन यहाँ पे है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द water through semi permeable membrane, that is known as osmosis। इसको हम लोग osmosis कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं osmosis is the diffusion of water molecule। तो डिफ्यूजन हम लोगों ने देखा था कि मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर का। तो osmosis is nothing but diffusion of water। ठीक है, ओके, ये मैंने डेफिनेशन बताई। नाउ इनवर्ड एंड आउटवर्ड ऑस्मोसिस, देयर इज अ सिचुएशंस, कभी कभार सेल के अंदर पानी आता है, कभी कभार सेल के बाहर पानी जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के सेल कहां पे रखा है। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ
molecule inward or outward with reference to the cell depend on the extent of concentration of solution surrounding it. अब एक सेल है, ठीक है, हम लोग देख रहे हैं एंडोऑस्मोसिस। तो आपको पता है सूखी रेजिन्स, सूखी द्राक्ष, उसको पूरी रात पानी में भिगो देते हैं तो क्या होता है? वाटर है, प्योर वाटर। इसके अंदर सॉल्ट ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर कहां जाता है? बाहर। तो पानी क्या होगा? अंदर। सो मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल, तो सेल के अंदर पानी जाएगा तो क्या होगा? ये सेल खुल जाएगा। तो जैसे ही मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल, दैट इज नोन एज एंडोऑस्मोसिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोऑस्मोसिस। और बाहर जो कॉन्सेप्ट पानी है वो कैसा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? हाइपो मतलब कम, टॉनिक मतलब सॉल्यूट। हाइपो मतलब कम और टॉनिक मतलब सॉल्यूट कम है बाहर सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू द सेल, इसीलिए पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है, अंदर कम है। सेम सिचुएशन, अब मैंने नमक वाला पानी कर दिया या खारा पानी कर दिया, बहुत सॉल्टी वाटर, और फूले हुए रेजिन्स को मैंने डाला, फूली हुई द्राक्ष को, ठीक है। अगर सूखी है तो वो क्या सूखेगी? इसीलिए ये कैसे सुखाते, इसकी प्रोसेस है। सॉल्टी या स्वीट वाटर, बहुत खांड वाला, नमक वाला पानी या खांड वाला पानी डालेंगे। अब क्या है? अंदर वाटर ज्यादा है, बाहर पानी कम है, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूं। तो बाहर पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा और ये सिकुड़ जाएगी। दैट इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। अब एक्सोऑस्मोसिस में हुआ क्या? बाहर कैसा पानी है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है बाहर। हाइपरटोनिक मतलब ज्यादा सॉल्यूट, खारा पानी, एज कंपेयर टू इनसाइड जो भी सॉल्यूट का कंटेंट है उससे बाहर के पानी में ज्यादा सॉल्टी है। तो नाउ वाटर कॉन्सेंट्रेशन कहां पे ज्यादा है? इनसाइड द सेल। तो वाटर विल मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो सेल के बाहर पानी निकला तो एक्सोऑस्मोसिस। किस कंडीशन में बाहर निकला? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो दो में से एक चीज याद रख लो, हाइपो एंडो या हाइपर एक्सो, दो में से एक याद रखो, बाकी सारा चीज याद आ जाए। कभी कभार क्या होता है कि देयर इज अ इक्वल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बाहर और सेल के अंदर। जो भी सॉल्यूट का अमाउंट है, मतलब नमक का अमाउंट आप सोचो कि सेल के अंदर और बाहर दोनों साइड सेम है, सिमिलर है। सो देयर इज अ 10 मॉलिक्यूल बाहर आएंगे तो 10 मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, नेट मूवमेंट 0। तो इसको हम लोग, कोई भी ऑस्मोसिस नहीं हुआ, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज आइसो, मतलब इक्वल है बाहर और अंदर, सेल के अंदर। तो देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेट मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, 10 जा रहे हैं 10 जा रहे हैं, 0, 10 - नो नेट मूवमेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं नो ऑस्मोसिस। तो एंडोऑस्मोसिस मतलब पानी अंदर जाएगा ड्यूरिंग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो बाहर निकलेगा वाटर, कब? उसको क्या बोलेंगे? एक्सोऑस्मोसिस। कब? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तब। तो यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस के बारे में बोला है। इनवर्ड, in the inward movement of water through a semi-permeable membrane when the solution surrounding the cell is lower concentrated. आजू बाजू का, सेल के आजू बाजू का कॉन्सेंट्रेशन लोअर है, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है। आपको पता है कि 2 गिलास लिए आपने या 3 गिलास, 2 ग्लास लिए, दोनों में पानी रखा, जितना है उतना, मतलब यहां तक दोनों में भर दिया पानी। अब यहाँ पे 1 चम्मच 1 स्पून नमक डाला, यहाँ पे मैंने 5 स्पून नमक डाला, तो कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा हुआ? ए। लेकिन हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन तो ये
ये हायर कॉन्सेंट्रेशन हुआ, ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन हुआ, मतलब सॉल्यूट का। तो हाइपोटोनिक मतलब कम सॉल्यूट, तो यहाँ के पानी में बहुत कम सॉल्यूट है, मतलब नमक वाला नहीं है, अंदर ज्यादा है, तो पानी बाहर से हायर कॉन्सेंट्रेशन से अंदर जाएगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल है वो स्वेल्स अप हो जाएगा, ठीक है, सेल जो है फूल जाएगा। नेक्स्ट जो है, तो मेम्ब्रेन बहुत सारे टाइप की आती है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन दी है। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब फ्रीली परमिएबल, मतलब कोई भी चीज को अंदर आने देगी, कोई भी चीज को बाहर जाने देगी। एग्जांपल सेल वॉल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कुछ ही चीजों को, आधी चीजों को कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अंदर बाहर आने देगी, दैट इज सेमी परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब सिलेक्टेड चीज को ही, उसका कॉन्सेंट्रेशन चाहे ज्यादा हो या कम हो, कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं चलेगा, सिलेक्टिवली परमिएबल की बात कर रहा हूं। पार्शियली परमिएबल मतलब बहुत कम कुछ जाने देगी, और डिफरेंशियल परमिएबल मतलब नो वे नथिंग, कोई भी चीज नहीं जा सकती, अगर जरूरत पड़ी ऑर्डर मिलेगा तो जा सकता है, वरना नहीं। इनके बारे में हम लोग ज्यादा है नहीं यहाँ पे, तो हम लोग उनको निग्लेक्ट करते हैं। एक्सोस्मोसिस में क्या होगा, एज द सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक आउटसाइड द सेल, सो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज मच मोर, तो सेल से पानी बाहर निकलेगा फ्रॉम हायर रीजन टू द लोअर रीजन, वाटर का मूवमेंट हुआ, तो सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, एकदम सूख जाएगा। अगर किसी भी सेल में पानी निकल जाता है और सेल सिकुड़ जाता है, उस कंडीशन को हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। हम लोग बाद में लास्ट में आई थिंक सो है, तो प्लाज्मोलाइज्ड सेल, प्लाज्मोलाइज मतलब क्या होता है, वाटर बाहर निकाल लेना, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। अगर दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन ठीक है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक। नाउ अब हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ेंगे। देखो मैं यहाँ पे बता रहा, इस डायग्राम में मैं आपको रिवर्स ऑस्मोसिस बता दे रहा हूं। चलो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा है, यहाँ पे चलो यहाँ पे मानते हैं, तो यहाँ पे कम सॉल्ट है, यहाँ पे ज्यादा सॉल्ट है, तो वाटर का मूवमेंट कैसा होगा, इस साइड। तो क्या होगा, इस वाटर का मूवमेंट होगा तो देयर इज अ राइज इन द वाटर का लेवल बढ़ेगा। अब मुझे वाटर का लेवल बढ़ने नहीं देना है, तो मैं यहाँ पे एक पिस्टन रखता हूं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो भी आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल जितने भी वाटर मॉलिक्यूल आ रहे होंगे, कुछ फोर्स लगा रहे होंगे ना, इस तरह से उसका फोर्स होगा ना, मूवमेंट का तो फोर्स होता है, तो वो फोर्स की वजह से ये पानी का लेवल बढ़ेगा। मैं यहां से एक पिस्टन लगा देता हूं और फोर्स लगाता हूं, एक प्रेशर लगाता हूं, ठीक है, टू स्टॉप द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस बंद करने के लिए मैं एक फोर्स लगाता हूं, जितना फोर्स पे मेरा ऑस्मोसिस रुक जाता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बंद हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे फोर्स, ये इस तरह से ऑस्मोसिस का फोर्स का मॉलिक्यूल का फोर्स होगा, वाटर मॉलिक्यूल का कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, मैं ऊपर से उतना ही फोर्स लगा रहा हूं जितना वाटर मॉलिक्यूल यहां से लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, देयर इज इक्विलिब्रियम। अभी एक दरवाजा आपके दोस्त ने वहां से धक्का दे रहा, आप इधर से धक्का दे रहे हो, दरवाजा हिल नहीं रहा, मतलब क्या है, दोनों फोर्स इक्वल है, ठीक है। तो इसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। उसी जितना मैं प्रेशर लगा रहा हूं उसको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहता हूं, ओपी कहते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं, सॉरी, ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। द अप्लाइड प्रेशर टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर हम लोग लगा रहे हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जितना फोर्स लगा रहा था उससे और गुण ज्यादा मैं फोर्स लगा रहा हूं, जबरदस्त, तो क्या होगा, अब ऑस्मोसिस ऐसे हो रहा था, अब ऑस्मोसिस कैसे होने लगेगा, ड्यू टू द मोर प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज द आरओ। तो आपके घर में जो आरओ प्लांट है वो इसी प्रिंसिपल बेस चलता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्योर वाटर फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये सेम प्रोसेस है आपके घर में जो मतलब आरओ प्लांट है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं थोड़ा बहुत,
आपके घर में जो आरओ प्लांट है तो फिल्टर आपने देखा होगा, ऐसा फिल्टर होता है और बीच में वो आपने देखा होगा। तो अब क्या हो रहा है, आप पानी इसमें भर रहे हो या तो बाहर पानी है, ये डिब्बा है, यहाँ पे पानी आ रहा है, ठीक है, नॉर्मल टैप वाटर आ रहा है और इतने प्रेशर से आ रहा है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और यहाँ पे पानी प्रेशर की वजह से अंदर जाएगा। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे प्योर वाटर है। हालांकि ऑस्मोसिस ऐसे होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर यहाँ पे दे रहे हैं हम लोग इनको दोनों साइड से, जो भी पानी आ रहा है वो इतने फोर्स से आ रहा है कि वो रिवर्स ऑस्मोसिस कर रहे हैं, मतलब प्योर वाटर आपको मिल रहा है कॉन्सेंट्रेटेड वाटर में से। दिस प्रोसेस इज नोन एज आरओ सिस्टम। नाउ ऑस्मोमीटर एक बहुत सिंपल डिवाइस है दैट यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस एंड टू एस्टिमेट द सॉलिड पोटेंशियल ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये बहुत सिंपल डिवाइस है जो ऑस्मोसिस को हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, कितने फोर्स से पानी आ रहा है, ऑस्मोसिस कितने फोर्स से हो रहा है, उनको समझने के लिए हम लोग हमारे पास एक ऑस्मोमीटर है, एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, इम्बिबिशन की डेफिनेशन एंड डिफ्यूजन की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये वापस आने वाला है, एंड ऑस्मोसिस एक्सॉस्मोसिस पीछे है। तो यहाँ पे ऑस्मोमीटर कैन डेमोन्स्ट्रेट द बैलेंस बिटवीन ऑस्मोटिक एंड फिजिकल फोर्स। वाटर passes through the membrane into the sucrose solution until the pressure of the weight of the column of the water halts it. At this point an equilibrium is reached and the osmotic pressure and physical force are equal and opposite. देखो कैसे, एक यहाँ पे वेसल है, इसमें गोट का यूरिनरी ब्लेडर लिया है, ठीक है। तो पहले क्या रखा है, शुगर सॉल्यूशन अंदर रखा है, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन है और बाहर पानी है। ऑब्वियसली क्या होगा, चलो यहां तक मैंने भर दिया था शुगर सॉल्यूशन यहां, ठीक है। और शुगर सॉल्यूशन जैसे ही आपको पता है कि देयर इज अ हाइपोटोनिक आउटसाइड, हाइपरटोनिक इनसाइड, तो पानी क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो एक लेवल यहाँ पे था, तो धीरे धीरे लेवल राइज होगा और एक जगह पे आके रुक जाएगा। हम लोगों ने तो बोला कि ऑस्मोसिस कब तक होगा, जब तक इक्वलाइज नहीं हो जाता है। तो यहाँ तो रुक गया, हजी बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है फिर भी। तो आपको पता है इस कॉलम ऑफ वाटर इतना ज्यादा पानी भरा है तो उसका वेट होगा ना, हम लोग पढ़ चुके हैं ये सारी चीज, बोयंसी, आई थिंक सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल 9th में आया। तो कॉलम ऑफ वाटर जैसे जैसे यहां से पानी जाएगा तो पानी की लेवल बढ़ेगी। अब इतना लेवल है, इसका वेट भी तो होगा नीचे का, तो वो वेट इतना होगा कि जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का फोर्स जितना होगा उतना इस कॉलम ऑफ वाटर का वेट होगा, इसीलिए इक्वलाइज हो गया, ठीक है। अब लेवल नहीं बढ़ रहा है, दैट मीन्स एयर एंड वाटर जो कॉलम में वाटर भरा है उनका वेट हम लोग मेजर कर लेंगे कि भाई ये 50 ml पानी है, ठीक है। 50 ml पानी का हमको वेट मिल जाता है तो हम लोग उसका फोर्स निकाल सकते हैं बाय F = ma, आपको पता है सब, या mg जो भी है, तो उससे पता चलेगा कि कितना ऑस्मोटिक प्रेशर था। अब जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करोगे, बहुत कम कॉन्सेंट्रेटेड था तो थोड़ा ही लेवल बढ़ेगा, और बहुत ज्यादा शुगर वाला सिरप ले लोगे तो ये लेवल बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ऑस्मोसिस का प्रेशर किस पे डिपेंड है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कितना कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे है सॉल्यूट का, बहुत ज्यादा है तो फटाफट आएगा। बहुत कम पानी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है तो बहुत तेजी से और फोर्सफुली पानी आएगा, तो इट विल हैव मोर कॉलम। इसका उल्टा भी है यहाँ पे। अब प्योर वाटर ले लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन बाहर लेते हैं, इसमें वाटर ले लेते हैं और ये शुगर सॉल्यूशन लेंगे बाहर, और यहां तक भरा हुआ है पानी, ठीक है। और ये ऐसा है, आप ऐसा सोचो, ठीक है।
नाउ अब क्या होगा, यहां तक पानी भरा, अब प्योर वाटर अंदर है, बाहर कॉन्सेंट्रेटेड शुगर है, शुगर वाला पानी है, तो पानी कैसा आएगा, बाहर मूव होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, आगे वाला था एंडोस्मोसिस। तो इसका लेवल राइज होगा लेकिन एक जगह पे आके रुक गया, क्यों, क्योंकि यहां पे जो भी वाटर इंक्रीज हुआ, इतना लेवल हुआ, उसका वेट होगा, उस वेट की वजह से देयर इज अ डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, तो दैट प्रेशर ऑफ डाउनवर्ड एंड फ्लो ऑफ वाटर आउटसाइड, ये दोनों फोर्स इक्वलाइज हो गए, सो देयर इज नो मूवमेंट नाउ। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। तीसरा एक एक्सपेरिमेंट है, पोटैटो लेना है, देखो बहुत सिंपल है, आपके स्कूल में शायद करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पानी में पोटैटोस को इस तरह से कट करना है, ऊपर से होल करना है, पुरानी काट देना है, होल करना है। ठीक है, ऊपर से ऐसा होल करना है। अब पहले क्या रखा है, शुगर सॉल्यूशन यहाँ पे रखा है और बाहर वाटर है। ठीक है, चलो बाहर पानी है, तो क्या होगा, ये अंदर एंटर होगा क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ शुगर सॉल्यूशन था, उसका लेवल बढ़ेगा, दैट इज एंडोस्मोसिस। इसका ऑपोजिट फिर करते हैं, तो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन लेंगे, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन और यहाँ पे वाटर, प्योर वाटर। अब क्या होगा, यहां तक पानी था भरा हुआ, अब यहाँ पे पानी ज्यादा है, यहाँ पे शुगर है, शुगर सॉल्यूशन है, हाइपर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये पानी बाहर निकलेगा, तो पानी का लेवल इतना भरा था, अब घट गया, सो दैट इज एक्सोस्मोसिस। एक एक्सपेरिमेंट दिया है पोटैटोस का, आपको करवाएंगे उधर। फीसल फनेल वाला यहाँ पे दिया है, वो भी सेम थिंग्स है लेकिन थोड़ा सेटअप अलग है। यहाँ पे सेलोफेन पेपर रखा है, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जिनको हम लोग सेलोफेन पेपर बोलेंगे। वो एक्सपेरिमेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो में इतना आएगा नहीं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनको पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।